नमस्ते बच्चे, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हरीश एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए करते हैं। आजकल हमने किया था चैप्टर 5 रीड, आखिरी चट्टान तक, है ना। हमने उसको अच्छे से देखा था, पढ़ा था कि जो लेखक है वो सैंड हिल पर जाता है, ठीक है, और मतलब चट्टान क्रॉस करता जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, फिर उसे वापसी आने में दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पूरा कल विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले हमारी बुक में क्या होते हैं कि पहले हमें कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं और उनके हमें वो उत्तर हमने क्यों लिखा है उसके बारे में तर्क देना होता है, उसका रीजन बताना होता है, राइट। तो ऐसे ही अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, लेखक ने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य कहां से देखा? तो अरब सागर की ओर ऊंचे टीले से देखा था, ठीक है। इसका आंसर है ख। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है? लेखक पहले सैंड हिल पर पहुंचता है, लेकिन वहां से उसे पूरा दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता क्योंकि एक ऊंचा टीला बीच में आ रहा था। इसलिए वह आगे बढ़ते हुए कई टीलों को पार करता है, अंततः एक ऐसे टीले पर पहुंचता है जहां से उसे पश्चिमी क्षितिज का पूरा खुला विस्तार दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ। यह कथन लेखक की किस मनः स्थिति को दर्शाता है? यानी कि विस्मित हो जाना, खो जाना एक तरह से। तो स्पष्टीकरण क्या है इसका? लेखक जब समुद्र, लहरों और अनंत क्षितिज के अद्भुत दृश्य को देखता है तो वह उसकी विशालता और सुंदरता में पूरी तरह डूब जाता है। उस समय वह अपने अस्तित्व तक को भूल जाता है कि उसका खुद का अस्तित्व क्या है, और स्वयं को उस दृश्य का एक हिस्सा महसूस करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो इसका मतलब है संतुष्टि। लेखक को संतुष्टि मिली थी वो। लेखक कई कठिन टीलों को पार करके अंततः उस ऊंचे टीले पर पहुंचता है जहां से उसे सूर्यास्त का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वह पहुंचकर उसे अपने प्रयास की सफलता का अनुभव होता है और वह गर्व व खुशी महसूस करता है। कथन में उपलब्धि और तृप्ति की भावना झलकती है कि उसने किस तरीके से उपलब्धि की, किस तरीके से उसे तृप्ति मिली, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति वाक्य में वर्णन कीजिए। यानी कि सागर की व्यापकता, है ना, सागर में कितनी गहराई, व्यापकता मतलब गहराई होगा। तो यह वाक्य उस समय आया जब लेखक चारों ओर फैले समुद्र को देख रहा था। उसे हर दिशा में जल ही जल नजर आ रहा था और सागर की असीम विशालता तथा उसकी शक्ति का अनुभव होता है या हो रहा था उसे। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि यह यात्रा को जीवन, क्या कहा जा सकता है कि ख है इसका आंसर, कि यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। यानी कि लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन केवल स्थान या मौसम तक सीमित नहीं रखा। यानी कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि बस ये स्थान या मौसम तक ही रहा है, बल्कि उसने हर दृश्य, समुद्र, लहरें, चट्टानें, सूर्योदय और सूर्यास्त को अपनी भावनाओं और अनुभूतियों के साथ प्रस्तुत करता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे एमसीक्यूज हुए इसके खत्म। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसका, यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए है सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? अब तो जब हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें बताया था ना भाई, वो लास्ट तक जाके देखना, उसके आंतरिक इच्छा थी कि भाई मैं लास्ट तक जाके देख लूँ सैंड हिल्स को। तो इसलिए वो क्रॉस करता चला गया वहां से, जितनी भी हिल्स नजर आ रही थी उसे। लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुका, लेकिन उसे वहां से सूर्यास्त का पूरा और स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। सैंड हिल के सामने एक और ऊंचा टीला था जो अरब सागर की ओर विस्तार को ढक रहा था। लेखक चाहता था कि वह सूर्यास्त को पूरे विस्तार के साथ बिना किसी बाधा के देख सके। उसके मन में प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को पूर्ण रूप से अनुभव करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह संतुष्ट नहीं हुआ और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? तो लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय
लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वह बताता है कि वहाँ लगभग 8,000 की आबादी में 400-500 शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं, लेकिन जिनमें लगभग 100 ग्रेजुएट भी शामिल हैं। ये युवक नौकरी की तलाश में लगातार अर्जियां देते रहते हैं और आपस में चर्चा व बहस करते हैं। जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं और समुद्र से मिलने वाली चीजों जैसे कि सीपीओ का गूदा खाकर अपना गुजारा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से अभिप्राय लेखक के उस लगातार किए गए प्रयास की सफलता से है जिसके माध्यम से वह सही स्थान तक पहुंचना चाहता था। लेखक सैंड हिल से संतुष्ट नहीं हुआ और बेहतर दृश्य की खोज में एक के बाद एक कई टीलों को पार करता गया। रास्ता कठिन था, टांगे थक रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अंततः वह एक ऐसे ऊंचे टीले पर पहुंच ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यात्रा वृत्तांत में आप उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिसका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। तो वो क्या थे? लेखक की कन्याकुमारी यात्रा में कई ऐसे दृश्य थे जो उसके लिए बिल्कुल नए और अद्भुत थे। सबसे पहले 3 समुद्री, अरब सागर के हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का त्रिसंगम और वहां की प्रचंड लहरों का दृश्य। असीम व्यापकता और लहरों की शक्ति ने उसे गहराई से प्रभावित किया। सूर्यास्त का बदलता रंग, सोने से लाल, फिर बैंगनी और अंत में काला भी उसने पहली बार इतनी दृष्टता से ही देखा। यानी कि इतनी दृष्टता मतलब इतनी पास से ये सारी चीजें उसने ऑब्जर्व करी है, इसलिए उसे मतलब वो जो आगे बढ़ता चला गया था सूर्यास्त को देखने के लिए, वो मतलब उसने बहुत सारी चीजों को उस टाइम पर वहां पर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, यात्रा वृत्तांत में ऐसे ऐसे अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिकता, दृढ़ता और हार न मानने की प्रकृति का पता चलता है। तो यात्रा वृत्तांत में कई ऐसे अंश हैं जो लेखक की मानसिकता, दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। पहला अंश क्या है? हमें ऐसे 2 अंश लिखने हैं। तो पहला अंश क्या है? वह है जब लेखक सैंड हिल से संतुष्ट नहीं होता और बेहतर दृश्य पाने के लिए एक के बाद एक कई टीलों को पार करता जाता है। और दूसरा अंश तब का है जब समुद्र का पानी बढ़ने लगता है और खतरे की स्थिति बन जाती है, फिर भी लेखक रुकता नहीं है बल्कि सहसा जुटाकर आगे बढ़ता है। ये दोनों अंश उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को उजागर करते हैं। यानी कि वो इन चीजों से डरा नहीं कि भाई वो डर रहा हो सैंड हिल्स को देख के, बढ़ते हुए पानी को देख के, उसने बहुत आराम से काम लिया है ना, वापस भी आया वो। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी आज कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो नया चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जिसका नाम होगा रीढ़ की हड्डी। उसमें शादी विवाह को लेकर कुछ चीजें बताई हैं कि भाई मतलब लड़की को देखने आते हैं, लड़कियों को पढ़ाई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके की चीजें हमें उस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।